नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। साल 2024 में लोकसभा के चुनाव होने को हैं और सबसे बड़े चुनावी समर वाले साल की शुरुआत में ही सियासी हलचल तेज हो चुकी है। सत्ताधारी गठबंधन एनडीए की अगुवाई कर रही भारतीय जनता पार्टी में चुनावी रणनीति और राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन भी सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन के चेहरे तक को लेकर एक्शन मोड में है। इन सबके बीच एक चर्चा और तेज हो चुकी है और वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाए जाने की। विपक्षी दलों को एकजुट करके कांग्रेस के साथ एक मंच पर लाने की मुहिम के सूत्रधार रहे नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की चर्चाएं नई नहीं है। गठबंधन को लेकर पटना में हुई पहली बैठक में ही ये चर्चाएं शुरू हो गई थी कि सभी दलों को जोड़े रखने के लिए एक संयोजक की जरूरत होगी। नीतीश कुमार को संयोजक से लेकर प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार बताया जाने लगा, लेकिन 4 बैठकों के बाद भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इंडिया गठबंधन एक संयोजक की जगह अलग अलग दलों के नेताओं को एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना ली। अब नए साल में नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाए जाने की सुगबुगाहट है, तो क्यों है? नीतीश को संयोजक बनाया जाना जरूरी है या इंडिया गठबंधन की मजबूरी है? इस सुगबुगाहट का जेडीयू में पिछले दिनों हुए नेतृत्व परिवर्तन से कोई कनेक्शन है या फिर आरजेडी और लालू प्रसाद यादव के साथ नजर आ रही नीतीश की दूरी से कोई संबंध है? कुछ तो जरूर है जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन की पिछली बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे को संयोजक और पीएम कैंडिडेट का प्रस्ताव रखने वाली पार्टियां भी अब नीतीश को संयोजक बनाने के लिए हामी भर रही हैं। सुनिए शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता संजय राउत ने इसके बारे में क्या कहा है। देखिए, नीतीश कुमार जी बहुत सीनियर नेता है, मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए बिहार के है, और हम सबको एक साथ लाने में उनका योगदान बड़ा है। पटना में सबसे पहले सबको बुलाया, हमको एकजुट दिखाया, तो नीतीश कुमार जी ने एनडीए में भी काम किया है, नीतीश कुमार जी अभी भी काम कर रहे हैं। तो अगर सहमति होती है तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे जी की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। नीतीश को संयोजक बनाना दरअसल इंडिया गठबंधन की मजबूरी भी है और जरूरत भी। नीतीश कुमार गठबंधन की पहली बैठक के बाद से ही कांग्रेस को कोसते रहे हैं और वो ये कहते रहे हैं कि कांग्रेस बहुत धीमी चाल से चल रही है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के समय इंडिया गठबंधन की शिथिल पड़ी गतिविधियों को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस को घेरा था। महागठबंधन में शामिल होने के बाद नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार से अपनी नजदीकी दिखाने का कोई मौका नहीं गंवाते हैं, लेकिन हाल ही के दिनों में उनका रवैया बदला सा है। नीतीश पहले कह चुके हैं कि वो पीएम पद के दावेदार नहीं हैं। वो ये घोषणा भी कर चुके हैं कि बिहार में 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। दिल्ली की बैठक में ममता बनर्जी का खड़गे को पीएम कैंडिडेट बनाने का प्रस्ताव रखना भी नीतीश को किनारे लगाने जैसा ही था। नीतीश को ये लगने लगा है कि वो त्याग किए जा रहे हैं, लेकिन तवज्जो मिलना तो दूर, उनके नाम की चर्चाएं भी नहीं है। नीतीश को इस बात की भी कसक थी कि जातिगत जनगणना के रूप में उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्दा दिया, इंडिया गठबंधन ने उन्हें उसका श्रेय दिया ही नहीं। जेडीयू अध्यक्ष पद से ललन सिंह की विदाई को नीतीश की ओर से आरजेडी और इंडिया गठबंधन के लिए एक तरह से लकीर खींचने के तौर पर देखा गया। अब वो कोई भी फैसला ले सकते हैं। इंडिया गठबंधन के सामने सबसे बड़ी मुश्किल और चुनौती है हिंदी बेल्ट, खासतौर से यूपी बिहार जैसे राज्यों में बीजेपी की मजबूत चुनौती से निपटना। कांग्रेस इन राज्यों में बीजेपी को अकेले चुनौती देने की हालत में नजर नहीं आ रही। इंडिया गठबंधन में हिंदी बेल्ट से नीतीश एक मजबूत चेहरा है। भ्रष्टाचार को लेकर भी बीजेपी विपक्ष पर हमलावर रही है। ऐसे में भ्रष्टाचार को लेकर सियासी वार से निपटने के लिए लंबे राजनीतिक सफर में बेदाग नीतीश का दामन इंडिया गठबंधन के लिए एकदम उम्मीद भरा हो सकता है। नीतीश कुमार के पास केंद्र सरकार में मंत्री से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री तक शासन सत्ता का लंबा अनुभव है। नीतीश की छवि ऐसे नेता की भी है जो गठबंधन के गणित में माहिर है। नीतीश कुमार बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और आरजेडी कांग्रेस के साथ महागठबंधन, विपरीत ध्रुव माने जाने वाले दलों के साथ भी सामंजस्य के साथ सरकार चलाने का अनुभव रखते हैं। नीतीश ने विपक्षी गठबंधन की नींव रखने के लिए पटना से दिल्ली और लखनऊ, कोलकाता से चेन्नई तक सब कुछ एक कर दिया था। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल जैसे नेता अगर कांग्रेस के साथ एक छतरी तले आने को तैयार हो गए तो इसके लिए नीतीश के रणनीतिक कौशल को ही श्रेय दिया गया। नीतीश की स्वीकार्यता इंडिया गठबंधन में शामिल दल ही नहीं, ऐसे दलों में भी है जो इस समय इस गठबंधन का अंग या हिस्सा नहीं है।
नीतीश को संयोजक बनाया जाए, इसके लिए इंडिया गठबंधन के लिए जरूरत पड़ने पर भविष्य की विस्तार योजना के लिहाज से मुफीद ये माना जा रहा है। कोई आश्चर्य नहीं है कि आरजेडी के सांसद मनोज झा भी कहते हैं कि संयोजक पद के लिए इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार से बेहतर कोई चेहरा नहीं है। उनका बयान सुनिए जरा। हमारी पार्टी का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी जी, हम सब ये कहते रहे कि आज की डेट में इनसे ज्यादा अनुभवी व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान में नहीं है और इसमें कंसिस्टेंट हमारा ये पोजीशन रहा, कुछ बदलाव नहीं हुआ। जय हिंद, शुक्रिया। लोकसभा चुनाव अब महज कुछ महीने दूर रहे, समय कम बचा है। इंडिया गठबंधन के सामने राम मंदिर और मोदी की गारंटी के रथ पर सवार बीजेपी की बड़ी चुनौती है। अलग अलग मिजाज की पार्टियों के साथ बनाए रखने हिंदी बेल्ट में मजबूत नेतृत्व की चुनौती भी सामने खड़ी हुई है। बदले हुए सियासी हालात में नीतीश तेवर में है। विधानसभा चुनावों में हार के बाद से कांग्रेस बैकफुट पर है। नीतीश को संयोजक बनाकर गठबंधन की एकता को बनाए रखना समय की जरूरत और कांग्रेस की मजबूरी भी। देखना यह है कि क्या नीतीश इस पर मानेंगे या फिर वो पीएम पद के लिए भी अपनी दावेदारी ठोकेंगे। चुनाव आज तक।